हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम देखो रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्म्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर। मतलब क्या है, इमेज और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट का रिलेशन निकालते हैं। ओके, इसका रिलेशन होता है, क्या होता है देखो, लेकिन हम यूज़ करेंगे मिरर फॉर्मूला बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ठीक है जी, ओके। तो क्या होता है मिरर फॉर्मूला, करा था हमने 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। ठीक है, तो देखो कुछ इसकी टर्म है वो हमें याद करनी होंगी। अभी आपको बता दूं मैं कि देखो du/dt विद रिस्पेक्ट टाइम की रिस्पेक्ट में करेंगे हम। ओके, तो ये क्या है, du/dt, ये है हमारी v नॉट। और v नॉट क्या है, v नॉट होता है हमारा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की स्पीड है du/dt टाइम के रिस्पेक्ट में, जिसे हम v नॉट बोलते हैं। बात क्लियर आ गई। ये du/dt क्या है, ये भी अभी आपको बताएंगे, हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका। ठीक, तो देखो dv/dt ये क्या है गाइस हमारी, ये हमारी है vi। और vi क्या है हमारी, vi है हमारी स्पीड ऑफ द इमेज, इमेज की स्पीड है ये। क्लियर है बात यहाँ तक? ओके, देखो अब हम यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे बोथ साइड, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड। ओके, और रिस्पेक्ट इसकी हम विद रिस्पेक्ट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टाइम। ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है जी, तो देखो डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं हम मिरर फॉर्मूला का ही गाइस, मिरर फॉर्मूला का ही डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है जी, तो देखो d/dt और विद रिस्पेक्ट टाइम कर रहे हैं, आपको पता है, तो 1/f ऑन बोथ साइड करेंगे। ठीक है गाइस, और यहाँ पर देखो d/dt, और यहाँ पर भी सेपरेट कर लेते हैं। ओके, एक बार u को एक बार v का, प्लस d/dt 1/v। गाइस कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है, विश्वास है आपको, दिक्कत नहीं है कोई। ये हमने सेपरेट कर ली, तब तो मल्टीप्लाई में आती है एकदम, फिर हमने थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ गई हैं। अब आप सीनियर हो रहे हैं और सीनियर क्लासेस में पढ़ भी रहे हैं। ओके, तो देखो f क्या है हमारा, f यहाँ पर फोकल लेंथ है, f इज द कांस्टेंट, f इज हेयर, f इज कांस्टेंट कैसे है, देखो फोकल लेंथ है। अब फोकल लेंथ, अब एक बात बताओ गाइस, फोकल लेंथ मान लीजिए यहाँ पर फोकल लेंथ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंथ है। अब ये जिस एक मिरर की जितनी है ये उतनी ही तो रहेगी ना। अगर 10 सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर ही रहेगी, ये फिक्स होती है, फिक्स चीज़ हमेशा कांस्टेंट होती है, ये बात आप जानते हैं बिल्कुल। ठीक, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन क्या होता है, विल बी 0, ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। v एंड u आर वेरिएबल्स। ठीक है, ओके जी, तो इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो अब इसका होगा, तो इसका कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, v को पहले मैं आगे ला रहा हूं, उससे हमें इजीली पड़ेगा, प्लस dt 1/u। ठीक, हमने सिर्फ इस v को आगे लेकर आ गए। क्लियर है बात यहाँ तक या नहीं? तो देखो अब आगे करते हैं। अब आपको पता है ना 1/x, जैसे 1/, में कोई भी चीज़ हो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, रुको हम आपके लिए बता देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखो मान लीजिए मैं डिफरेंशिएशन किसका कर रहा हूँ बताओ, dx, ये रिस्पेक्ट है टाइम, यानी कि ये बताओ जी, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, अगर ये यहाँ पर डिफरेंट है तो इंडिपेंडेंट है, अगर ये यहाँ पर सेम होते तो डिपेंडेंट है।
और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा पीछे रहता है। तो ये देखो अब 1/x ये हमारा क्या है बताओ, ये हमारा बताओ जी, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि सेम है। तो देखो इसका क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं गाइस, एक्स को ऊपर लिख देंगे तो 1/x यानी कि माइनस में चली जाती है पावर, तो डिफरेंशिएशन में एक पावर घट जाती है बिल्कुल, तो एक पावर घटाएंगे ऐसे हो जाएगा, और जो पावर घटाते हैं वो ही हम मल्टीप्लाई में लगा देते हैं। ठीक है जी, तो ऐसे होकर तो अब हम माइनस माइनस प्लस तो जुड़ जाएंगी, ऐसे लिख देंगे। तो इसे हम जैसे ऊपर ले गए थे, अब हम रिपीट इसे अगेन फिर इसे नीचे लाएंगे, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और माइनस हमारा ऐसा ही रहेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन ये आए, और सेम टू सेम यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, तो अब हम यहाँ पर dy/dx नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा ये बताओ जी सेम है कि नहीं, तो dy/dx यहाँ पर नहीं लिखते। तो हमारा अब आपने पता चला कि इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है। ओके, तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन भी यहाँ पर मान लीजिए x ही है, यहाँ पर होगा ये 1/v², क्लियर है बात, और dv/dt यहाँ पर रहेगा ही, और यहाँ पर dv/dt यहाँ पर एज इट रहेगा, एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है कि नहीं, क्योंकि यह डिफरेंट है, इस पर निर्भर कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्यों अस्वतंत्र है। ओके जी, तो प्लस यहाँ पर रहेगा ही। तो अब इसका करेंगे, इसका भी सेम कंडीशन होगा, इसका भी यही होगा 1/u², और du यहाँ पर u होगा du/dt। बात क्लियर है या नहीं है बताओ। तो आगे करते हैं, इस लाइन को नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। देखो क्या है, 1 - v², 0 1/v² dv/dt प्लस -v², और यहाँ पर du/dt। क्लियर है बात, ये थी। ओके जी, तो देखो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखो अब हम यहाँ पर इस माइनस को ना इस ओर लेकर आ जाएंगे, इस माइनस को इस ओर लेकर आ जाएंगे, तो माइनस का है तो ये वाली टर्म माइनस की है, तो यहाँ पर प्लस की हो जाएगी। ओके जी, सॉरी यहाँ पर u था, यहाँ पर u था ना, यहाँ पर u है, तो देखो ये हो जाएगा प्लस का 1/u², और du/dt, और यहाँ पर ये रहेगा माइनस का ही v² dv/dt। बात क्लियर है बताओ जी। ठीक है जी, तो देखो अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस v को यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या होगा, ये v² u², और देखो du/dt यहाँ पर ही रहेगा, और यहाँ पर बचा सिर्फ dv/dt। पता है ना, कोई हम बताओ जल्दबाजी तो नहीं हो रही, सिंपल समझ में आ रहा है। सिर्फ इस v को क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन के थ्रू यहाँ पर लेकर आ गए हैं, और यहाँ पर सिर्फ ये टर्म बची dv/dt, और यहाँ की माइनस की इसकी साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताओ, माइनस की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस की भी तो मल्टीप्लाई हुई, बिल्कुल हुई गाइस। अब क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर है मुझे उम्मीद है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होगा, देखो अब मैंने आपको बताया था dv/dt क्या होता है गाइस, du/dt क्या होता है, किसकी स्पीड है, देखो du/dt v0 है, v0 जो क्या है हमारी स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट v0 है, तो इसे हम v0 लेते हैं। ठीक है जी, तो माइनस के v², तो ये हो गया v0, और ये हो गया अपॉन के u², और dv/dt क्या है, vi है, बताओ जी। और vi क्या है हमारी, देखो vi हमारी है स्पीड ऑफ द इमेज, बिल्कुल ठीक है, स्पीड ऑफ द इमेज। ओके, तो इसे हम और मॉडिफाइड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, vi ऐसे है, ओके vi हमारी ऐसे है, तो देखो हम यहाँ पर v इसके पास भी स्क्वायर, इसके पास भी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा सकते हैं, तो u तो होल स्क्वायर लगा दी। ओके, और v0 बचा, और माइनस को बाहर कॉमन ले लिया, तो गाइस ये रिलेशन होता है हमारा। ओके, समझ में आ गई।
बहुत इजी था, ठीक है। तो गाइस ये रिलेशन होता है हमारा स्पीड ऑफ द इमेज एंड स्पेरिकल मिरर में। समझ में आया गाइस, इजी था। ओके सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक प्लीज करना ना भूलिएगा।